सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बड़े भाई साहब पृष्ठ संख्या 57 से आरंभ करेंगे। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कर दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया हूँ। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीम उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके पास दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। यह अनुच्छेद कहानी का दूसरा भाग है। इसमें यह बताया गया कि कैसे सालाना इम्तिहान होता है, अर्थात आखिरी परीक्षा होती है और बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं। छोटा भाई पास हो जाता है। न सिर्फ पास होता है बल्कि वह कक्षा में अव्वल आता है, अर्थात प्रथम स्थान। लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने भाई से साफ साफ कह दे कि आपने दिन रात पढ़कर कौन सा तीर मार लिया। मुझे देखिए, मैं खेलते कूदते कक्षा में अव्वल आया हूँ, अर्थात प्रथम स्थान प्राप्त किया हूँ। किंतु भाई साहब का हाल देखकर लेखक को उसके ऊपर दया आ गई। अब लेखक आसानी से खेलने के लिए जा सकता था, क्योंकि लेखक के ऊपर अपने बड़े भाई साहब का जो रौद्र रूप था वो सब खत्म हो गया था। जो डर था वो सब निकल गया था। इस वजह से वह आसानी से खेलने जा सकता था। बड़े भाई साहब भी अब कुछ नहीं कहते थे। एक दिन जब लेखक भोर का सारा समय गिल्ली डंडा खेलकर ठीक खाने समय आता है, तब बड़े भाई साहब उसे देखकर तलवार खींच लेते हैं, अर्थात बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसको समझाने लगते हैं और कहते हैं कि देख लिया मैंने इस बार कि तुम कक्षा में पास हो गए तो बहुत उड़ने लगे हो। तो भाई साहब जान लो, तुम्हें घमंड हो गया है और घमंड करने वालों का हमेशा नाश होता है। इतिहास से तुमने सबक नहीं लिया क्या? यहाँ पर बड़े भाई साहब छोटे भाई को रावण का उदाहरण पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रावण तो पूरे भूमंडल का स्वामी था, अर्थात पूरी पृथ्वी का स्वामी था। ऐसे लोगों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का भी आधिपत्य बहुत बड़ा है, अर्थात अधिकार भी बहुत बढ़ गया है। लेकिन हम अंग्रेजों को चक्रवर्ती नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करते। वह नहीं मानते कि अंग्रेज ही उनके विधाता है। किंतु उस समय रावण से सब डरते थे। संसार में जितने भी महिम, अर्थात जितने भी राजा है, वह उसके पास दास थे। वह उसको कर देते थे, अर्थात टैक्स देते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसके यहाँ गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके यहाँ दास थे। लेकिन घमंड ने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि
व्यक्ति चाहे जो कुछ भी करे, जो पाप करना करे, किंतु घमंड ना करे, क्योंकि घमंड जो करेगा देश दुनिया से जाएगा। रावण ने भी घमंड किया था, जिस कारण आखिरी समय में उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा था। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके, यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे का हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार ही हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। यहाँ बड़े भाई साहब शैतान का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि शैतान के बारे में भी तो तुमने पढ़ा ही होगा। उसका मानना था कि वह ईश्वर से भी बड़ा है और ईश्वर ही उसके सबसे बड़े भक्त थे। अंत में नतीजा क्या हुआ? वह स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहेरूम का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि शाहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, अर्थात घमंड किया था, जिसके कारण पूरी जिंदगी भीख मांग मांग कर उनको गुजारा करना पड़ा और अंत में मर गए। वैसे ही तुमने तो केवल अभी तक एक ही दर्जा पास किया है और तुम्हारा सिर फिर गया है, दिमाग घूम गया है, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम पास नहीं हुए, बस अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अर्थात अंधे के हाथ में अगर हम कुछ देते हैं तो वो पकड़ लेता है, आंखों से देख नहीं सकता। वैसे ही ऐसा लग रहा है कि तुमने पास नहीं किया है, तुम्हें पास करा दिया गया है, अर्थात लक की वजह से तुम पास हो गए। मगर मेरे भाई साहब, बटेर बस एक बार ही लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। अर्थात किस्मत बस एक बार ही साथ देगा, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा भी चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बनता। सफल खिलाड़ी वह है जो हर एक निशाने को खाली न जाने दे, अर्थात हर एक खेल में, हर एक मैच में वह अच्छा प्रदर्शन करे। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम। कोडियो चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चौरुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि मैं फेल हो गया हूं, इस पर मत जाओ। जब तुम मेरे दर्जे में अर्थात मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हारे दांतों पसीने आ जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी मुश्किल पढ़ाई है। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, अलजेब्रा जब पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा और हमारे हिंदुस्तान का नहीं अंग्रेजों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे। 8 हेनरी हो चुके हैं, कौन सा हेनरी और किस हेनरी का कांड क्या है, ये सब याद रखना पड़ता है। अगर हेनरी 7वीं की जगह में हेनरी 8वां लिख दे तो तुम्हें 1 नंबर भी नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे, 0, सिफर भी ना मिलेगा। किस ख्याल में रहते हो तुम? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, विलियम्स भी दर्जनों हुए हैं और कोडियो चार्ल्स, इनके नाम सुनकर ही चक्कर आने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभावों को अर्थात अंग्रेजों को नाम भी नहीं सोचता था। अगर मुझसे पूछते तो मैं लाखों नाम बता देता। वो लोग तो बस एक ही नाम के पीछे 1 2 3 4 5 6 लगाते गए। मुझसे पूछते, मैं उनको नाम सुझा देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है।
और व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून क्यों करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा हो। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंट का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से 2 गुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन? 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। यहाँ बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे और कह रहे कि ज्योमेट्री का तो खुदा ही मालिक है, अर्थात भगवान ही मालिक है। उसमें अगर हम अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिए तो हमारे सारे नंबर कट जाएंगे। अर्थात उसमें जैसा हमें पढ़ाया जाता है वैसे ही हमें लिखना होता है। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से क्यों नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या अंतर है? कोई इन परीक्षकों से क्यों नहीं पूछता कि आखिर दोनों में अंतर ही क्या है? क्यों बेकार की बातों के लिए छात्रों का खून करते हैं? चाहे दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वही पढ़ाते हैं जो पुस्तक में लिखा होता है, जो किताब में लिखा होता है। और वो कहते हैं कि जो छात्र है इसको रट डाले और इसी को शिक्षा का नाम दे के रखे हैं। इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार का 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री की बात की जा रही है। पूछिए इससे प्रयोजन? इससे क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका? इस 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाए या आधे ही रह जाए, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब तुमको याद करना पड़ेगा। बड़ा भाई साहब छोटे भाई को यही समझा रहे हैं कि गणित का विषय और भी कठिन है। जब तुम मेरी कक्षा में आओगे, गणित पढ़ोगे तो और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तब तुम क्या करोगे? वो बस यही कहना चाहते हैं कि बेकार में जो तुम समय बर्बाद करते हो खेलते कूदते समय, वो समय तुम बर्बाद मत करो। क्योंकि जैसे जैसे बड़ी कक्षा में जाओगे तुम्हारी जो पढ़ाई है और मुश्किल होती जाएगी। यह मत देखो कि मैं फेल हो गया हूँ, यह देखो कि मैं कितना सीख रहा हूँ। बेकार में समय बर्बाद मत करो। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।